हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैथ बाय प्रवीण राणा सर। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। आज जो हम यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ये लेक्चर है क्लास 12th का लेक्चर, जिसमें इंटीग्रल एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर कर लिया था मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10th तक, और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। और ये क्वेश्चन है इंटीग्रल 1 dx अपॉन cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b, और हमें इसका इंटीग्रल निकालना है। इस तरह की फॉर्म का एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम कवर कर चुके थे, एनसीईआरटी में ही वो क्वेश्चन था, और ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो मैंने आपको बताया था इस फॉर्म को सॉल्व करने का मेथड। अगर डिनोमिनेटर में दोनों कॉस हैं या डिनोमिनेटर में दोनों साइन होंगे तो दोनों के लिए एक जैसा ही स्टेप करा जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में एक साइन और एक कॉस हो जाता है तो इसके लिए स्टेप चेंज होता है, जो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। तो फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन पे ध्यान लगा रहे हैं। डिनोमिनेटर में अगर दोनों कॉस होंगे तो हमें क्या करना है, देखिए, साइन ए माइनस बी से साइन ए माइनस बी से हमें डिवाइड कर लेना है और मल्टीप्लाई कर लेना है। अब यहां पर जो साइन ए अपॉन बी था, इसे तो हमने इंटीग्रल के बाहर रखा। ए और बी यहां पर कांस्टेंट है, तो क्लियर सी बात है साइन ए माइनस बी जो है ये भी कांस्टेंट ही होगा। लेकिन यहां पर हमने इस वाले साइन ए माइनस बी को इंटीग्रल के अंदर इसलिए रखा क्योंकि अब हम इस ए माइनस बी को डिनोमिनेटर में जो आपको दो फैक्टर दिख रहे हैं कॉस के साथ, उसमें चेंज करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं नेक्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन का। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। तो अब हम यहां पर ए माइनस बी को चेंज कर लेंगे डिनोमिनेटर में जो दो फैक्टर हैं, इन फैक्टर में कैसे चेंज करेंगे देखिएगा। ये हमने यहां पर लिखा है x प्लस ए और यहां पर हमने लिखा है x प्लस बी। अगर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें तो यहां पर x कैंसिल आउट होगा और सॉल्व करने के बाद आपको a माइनस बी ही मिलेगा। मतलब यहां पर हमने सिंपली क्या करा, x को ऐड करा और x को करा है सबट्रैक्ट। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, तो हमें डिनोमिनेटर को इसी तरह से लिख देना है। नाउ तो ये समझ लीजिएगा बेटा, ये जो यहां पर हमने स्टेप करा इस क्वेश्चन का, ये मेन स्टेप है। यही दो स्टेप आपको ध्यान करने हैं, और इसके आगे के स्टेप जो होंगे वो कॉमन स्टेप हैं। साइन ए माइनस बी, तो यहां पर फॉर्मूला बन रहा है साइन ए माइनस बी का, और ये फॉर्मूला हुआ करता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन बी। तो हमने सिंपली यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है साइन ए माइनस बी का, एंड डिनोमिनेटर को मैं लिख लेता हूं अब जो नेक्स्ट वाला स्टेप होगा उस स्टेप में हमें क्या करना है देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप, जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर को हमें न्यूमरेटर में स्प्लिट कर देना, मतलब दोनों न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में से हमें लिख देना होगा। जैसे अगर हम ये टर्म अपॉन ये लिखें तो इसमें हम देख सकते हैं cos x प्लस बी कैंसिल आउट होगा, साइन अपॉन cos थीटा
ये टेन थीटा में चेंज हो जाएगा। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और जब हम डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे तो ये कैंसिल आउट होने के बाद साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये चेंज हो जाएगा टेन थीटा में, यानी ये बन जाएगा टेन एक्स प्लस ए। सिमिलरली अगर हम इस न्यूमरेटर में इसे स्प्लिट करेंगे, इसके अपॉन में ये लिखेंगे, तो cos x प्लस ए कैंसिल आउट होगा, sin x प्लस बी अपॉन cos x प्लस बी ये बन जाएगा tan x प्लस बी dx। अब ये इंटीग्रल tan थीटा में चेंज हो गया, और इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना है, tan थीटा का इंटीग्रल लगाना है। tan का इंटीग्रल क्या होता है, या तो log sec x या होता है माइनस का log cos x। तो मैं यहां पर cos वाले फॉर्मूले का एप्लीकेशन कर दे रहा हूं। कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो tan थीटा का जो इंटीग्रल होगा माइनस log cos थीटा, और इस वाले tan थीटा का जो इंटीग्रल होगा ये भी माइनस log cos थीटा, और माइनस एक पहले से था तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। नाउ अब हमें log प्रॉपर्टी का यहां पे यूज कर लेना है। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये यहां पर किस फॉर्म में बन रहा है बेटा, log ए माइनस का log बी, और log ए माइनस log बी क्या हुआ करता है, log ए अपॉन बी, मतलब log cos x प्लस बी डिवाइडेड बाय log cos x प्लस ए प्लस सी कांस्टेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर कवर हुआ है। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी log cos x प्लस बी अपॉन cos x प्लस ए प्लस सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करने के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इंटीग्रल ऑफ x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 8। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूमरेटर में अगर क्यूब बन रहा है तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में अगर हम 4 बनाकर उसे टी पुट करेंगे तो डेरिवेटिव में वो क्यूब एलिमिनेट होगा, और यहां पर x की पावर 8 है जिसे हम x की पावर 4 में चेंज भी कर सकते हैं। सो एक सिंपल क्वेश्चन, x की पावर 8 को x की पावर 4 के स्क्वायर में हमने चेंज कर लिया। नाउ इसे हम टी पुट करेंगे और ये निकाल दिया इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। x क्यूब dx की वैल्यू को निकालिएगा, dt बाय 4 आएगी, और यहां पर हमें इस वैल्यू को लगाना है। x क्यूब dx का मतलब है dt अपॉन 4 डिवाइडेड बाय रूट में इसे भी 1 का स्क्वायर लिख दो, तो फॉर्मूला बन चुका है 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए। वैसे भी ये पूरा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, साइन इनवर्स। तो हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला साइन इनवर्स t प्लस सी कांस्टेंट, एंड फाइनली t की वैल्यू को लगाना है जो है x की पावर 4 प्लस सी कांस्टेंट। सो एक सिंपल क्वेश्चन कवर हुआ है। 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स x की पावर 4 प्लस सी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रल e की पावर x
1 प्लस ई की पावर एक्स, 2 प्लस ई की पावर एक्स dx। अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है, ई की पावर एक्स डिनोमिनेटर में बन रहा है, न्यूमरेटर में बन रहा है। तो अगर हम यहां पर ई की पावर एक्स को टी पुट कर लेते हैं तो इसका जो डेरिवेटिव होगा इसमें भी ई की पावर एक्स एग्जिस्ट करेगा, और ई की पावर एक्स डीएक्स को हमने यहां पर dt में चेंज कर लिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी। अब यहां पर इसके बाद हमारे पास बेटा दो ऑप्शन है, हम इसे मल्टीप्लाई कर लें और मल्टीप्लाई करने के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, उसमें हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाकर इसे चेंज कर लेंगे और बन जाएगा फॉर्मूला। दूसरा जो तरीका है दैट इज, इसमें लग सकता है पार्शियल फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर में जब दो लीनियर फैक्टर आ जाया करते हैं तो पार्शियल फॉर्म क्या हुआ करती है, a अपॉन 1 प्लस टी। यानी a अपॉन पहला लीनियर फैक्टर और b अपॉन सेकंड लीनियर फैक्टर। ठीक है, dt लिख देंगे बाद में यहां पर। और अब हम यहां पर a और b को फाइंड किया करते थे, तो हम इसके लिए इंटीग्रल साइन को हटा देते हैं और इसी स्टेप में मैं राइट हैंड साइड में इसे सॉल्व कर लेता हूं बाय टेकिंग द एलसीएम, जो आएगा 1 प्लस टी 2 प्लस टी एंड यहां पर a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस टी, a मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस टी एंड b मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टी। काफी सिंपल सा ही स्टेप है और ऑलरेडी पार्शियल फॉर्म हम पढ़ चुके हैं। तो पार्शियल फॉर्म अगर आपको पूरा पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो इसके लिए लेक्चर मैंने बनाया था, जिसमें एक ही लेक्चर में मैंने पूरी पार्शियल फॉर्म को एनसीईआरटी से कवर करा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। कोई अगर आपको डाउट लगे या आपको याद ना आए, a मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस टी, b मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टी, मिल चुकी है इक्वेशन। अब हमें जल्दी से निकाल देना है a और b की वैल्यू को। इसके लिए हम यहां पर t को रिप्लेस करेंगे। बताया था इसमें मैंने ऐसी वैल्यू को लगाया जाए जिससे a और b में से कोई भी एक जीरो हो जाए। तो ये बहुत सिंपल है, अगर हम t को -1 से रिप्लेस कर लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 2 - 1 यानी 1, तो a की वैल्यू हमें मिलेगी 1। एंड जब हम t को यहां पर -2 से रिप्लेस करेंगे, ये जीरो हो जाएगा। -2 + 1 -1, तो b की वैल्यू हमें मिलेगी -1। नाउ अब हम a और b को यहां पे रिप्लेस करेंगे इंटीग्रल में, तो हमारा जो इंटीग्रल था दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस टी dt। b -1 आया है तो माइनस साइन मैंने बाहर लगा दिया, और 1 अपॉन x की फॉर्म में ये बन चुका है, जिसका इंटीग्रल होता है log x। तो log 1 प्लस टी माइनस log 2 प्लस टी, और इसमें आप लगाइएगा log प्रॉपर्टी को, लास्ट में वैल्यू को रिप्लेस कर लेंगे ना, तो log a माइनस log b हो जाएगा log a अपॉन b। log a अपॉन b यानी कि log 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 2 प्लस टी प्लस c कांस्टेंट, और t हमने क्या पुट किया था, e की पावर x, e की पावर x। सो आंसर log 1 प्लस e की पावर x डिवाइडेड बाय 2 प्लस e की पावर x। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 14th इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। देखिए बेटा, अगर हम बात करें यहां पर पार्शियल फॉर्म की, डिनोमिनेटर में जब कोई ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाता है जो फर्दर फैक्टराइज ना हो पाए, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 दोनों ही फैक्टराइज नहीं हो पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर में हम लिखते थे bx प्लस सी, मतलब दो कांस्टेंट की फॉर्म। तो अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी, और इसके न्यूमरेटर में क्या आएगा, सी एक्स प्लस डी, यानी हमारे पास कितने कांस्टेंट हो गए, ए बी सी डी, 4 कांस्टेंट। तो इस तरह हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है स्टेप ज्यादा होंगे, और ऐसी फॉर्म को करने का एक अल्टरनेट मेथड था, और अल्टरनेट मेथड यह था, हम यहां पर कुछ समय के लिए एक्स स्क्वायर को y एज्यूम कर रहे हैं, हमने पुट नहीं करा, क्योंकि पुट का मतलब है हमें डेरिवेटिव भी निकालना, और जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे 2x आएगा, जो इसमें एग्जिस्ट हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए हमें कुछ समय के लिए इसे y एज्यूम करना है, पुट नहीं करना है। तो हमने इसे y एज्यूम करा, डेरिवेटिव नहीं निकाला, तो dx भी तो ऐसे ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, y प्लस 1 और y प्लस 4। अब बेटा डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर की फॉर्म बन चुकी है, और जब लीनियर फैक्टर की फॉर्म बन जाया करती है तो हम क्या करते हैं, लीनियर फैक्टर के लिए केवल एक कांस्टेंट आता है, जैसे भी हमने क्वेश्चन में किया था, a अपॉन वाई प्लस 1, लेकिन डेरिवेटिव नहीं निकाला, यहां पे dx आपको लिखना है जिससे गलती ना हो, और हमें याद रहे कि इसका जो इंटीग्रल है वो नहीं आ पाएगा जब तक y की जगह भी x ना आ जाए। तो ये हमने पार्शियल फॉर्म लगाई है, और अब हम फाइंड कर लेते हैं a और b को। इंटीग्रल साइन को हटाकर इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहां पर तो 1 आएगा, और इसमें जब हम एलसीएम लेंगे a मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 4, b मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 1। सबसे पहले मैंने यहां पे y को -1 पुट कर लिया, सो ये 0 होगा, -1 प्लस 4 इज 3, तो a की वैल्यू आ गई 1/3। इसके बाद मैं y को -4 पुट करूंगा, ये 0 हो जाएगा, -4 प्लस 1 -3, सो भी हमें कितना मिलेगा, माइनस का 1/3। अब हमें यहां पर इंटीग्रल में a को हमने 1/3 से रिप्लेस करा, कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, dx अपॉन y प्लस 1। लेकिन बेटा ऊपर dx है और नीचे y है, इंटीग्रेट तभी होगा जब ये पूरा एक x का फंक्शन हो। तो हमें याद रखना है y को हमने क्या पुट किया था, एक्स स्क्वायर, तो अब हमने इसकी वैल्यू को यहां पे लगाया है। तो हमने देखा जब हमने एक्स स्क्वायर को y एज्यूम कर लिया, मान लिया, तो कितनी आसानी से हम a और b को निकाल पाए, और अभी आप देखेंगे कितनी आसानी से हम इसे इंटीग्रेट भी कर लेंगे। तो y को ध्यान रहे, एक्स स्क्वायर, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, फॉर्मूला बन चुका है यहां पर 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x अपॉन a 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, और ये 1/3 रहेगा, यहां पर हो जाएगा 1/6। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को काफी आसानी से कंप्लीट कर लिया। स्टार्टिंग में ही अगर पार्शियल फॉर्म लगाई होती तो 4 कांस्टेंट आते, तो आपको तरीका याद रखना है। नाउ ये क्वेश्चन हमने कवर करा है 14th 15th क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ
cos क्यूब x e की पावर log sin x dx। एक फॉर्मूला यहां पर हम पढ़ेंगे और ये बहुत काम का फॉर्मूला है बेटा, आगे भी ये काम आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। e log x, e की पावर log x जो है वो x के इक्वल हुआ करता है, तो यहां पर e की पावर ये पूरा x दिख रहा है आपको, यानी कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये sin x हो जाएगा। अब cos आ गया, sin आ गया, यानी cos का डेरिवेटिव sin है, तो हमें क्या कर लेना है, cos x को t पुट, और जब इसका डेरिवेटिव निकलेगा माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो हम यहां पर इसे हमने टी पुट किया था, एंड साइन एक्स dx क्या बनेगा, माइनस का dt, एंड इंटीग्रल ऑफ t क्यूब इज t की पावर 4/4। फाइनली हमें t को रिप्लेस कर देना है। t क्या था, cos x, तो ये आंसर आ गया cos की पावर 4x/4 प्लस c कांस्टेंट। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन जो था वो कवर हुआ है, क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं था। और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ये भी क्वेश्चन आसान सही क्वेश्चन है। e की पावर 3 log x x की पावर 4 प्लस 1 एक्सपोनेंट -1। सबसे पहले तो हमें यहां पर log प्रॉपर्टी का यूज कर लेना है, जो यहां पर 3 है, इसे हम x क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब e log x क्यूब, और इसे हमने 1/x4 प्लस 1 लिख दिया, यानी पावर को हमने पॉजिटिव बना दिया। ये log की प्रॉपर्टी हुआ करती है, log a की पावर b होता है b log a, तो हमने b log a को log a की पावर b में चेंज करा। अब बेटा ये वाला फॉर्मूला फिर से एप्लीकेबल हो रहा है, e की पावर log x अगर होता है तो ये x हो जाता है, यानी यहां पर e की पावर log x का क्या मतलब है, x क्यूब। तो हमारे पास क्या बचा, x क्यूब, और डिनोमिनेटर में x की पावर 4 प्लस 1, x की पावर 4 के डेरिवेटिव में x क्यूब आया करता है, तो इस पूरे को ही टी पुट कर ले, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाना है। 4 x क्यूब dx dt। सो x क्यूब dx की वैल्यू क्या आएगी, dt/4, 1/4 हमने बाहर निकाला, dt/t, और 1/t का जो इंटीग्रल है log t आएगा, t की वैल्यू को रिप्लेस करें, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रल f डैश ax plus b and f ax plus b होल पावर n। फंक्शन अगर fx की फॉर्म में है तो उसके डेरिवेटिव को हम क्या लिखते थे, f डैश x। सो यहां पर जो फंक्शन हमें गिवन है इसे हमने टी पुट करा और इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। fx का डेरिवेटिव होता है f डैश x। अब यहां पर ये पूरा x नहीं है, ये क्या है, ax प्लस b, और इस कंडीशन में इसका डेरिवेटिव दोबारा निकलता था। जब ax प्लस b का डेरिवेटिव निकलेगा तो a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 है, b का 0, यानी कुल मिलाकर a आएगा। dx भी लिख दो यहां पर, f डैश ax प्लस b इंटू dx, f डैश ax प्लस b इंटू dx।
किससे रिप्लेस कर सकते हैं, dt अपॉन ए, अपॉन ए चलिए बाहर निकाल देते हैं, इसे हमने टी पुट करा तो ये क्या बनेगा, t की पावर n बनेगा, और t की पावर n का इंटीग्रल निकालना सिंपल है, t की पावर n+1 अपॉन n+1, एंड यहां पर हम t की वैल्यू को पुट करेंगे, t की वैल्यू क्या थी, f ax प्लस b होल एक्सपोनेंट n+1 डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाइड बाय n+1 प्लस c। तो इसका आंसर हो चुका है, और ये हमने 17 क्वेश्चन तक यहां पे कवर कर लिया। क्वेश्चन 18 और क्वेश्चन 19 जो ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन के अलग अलग लेक्चर बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपने इन क्वेश्चनों को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, वहां से आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 19 के आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 से कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।